नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो हाई कोर्ट का है, जिसमें हाई कोर्ट ने ये साफ शब्दों में कहा है कि डेट ऑफ फाइलिंग से पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश देना जरूरी नहीं है। कि जिस तारीख में पत्नी ने मेंटेनेंस का केस फाइल किया है तभी से उसको मेंटेनेंस का एरियर दिया जाए। ज्यादातर मामलों में होता है कि पत्नियां फाइल कर देती हैं मेंटेनेंस का केस, और सुनवाई तक आते आते मामले में 4 महीने 6 महीने का समय लग जाता है। और ऐसे में 6 महीने बाद जब मेंटेनेंस का आदेश होता है तो रजनीश वर्सेस नेहा का जजमेंट का उदाहरण देते हुए पत्नियां ये मांग करती हैं कि डेट ऑफ फाइलिंग से, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मेंटेनेंस का आदेश दिया था, इसलिए उन्हें भी इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश जो है वो डेट ऑफ फाइलिंग से ही दिया जाए। संबंधित मामले में हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि रजनीश वर्सेस नेहा में बेशक सुप्रीम कोर्ट ने डेट ऑफ फाइलिंग से मेंटेनेंस का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बाध्यता नहीं लगाई है इस जजमेंट में कि सभी मामलों में पति को एरियर पे करना होगा और डेट ऑफ फाइलिंग से ही मेंटेनेंस पत्नी को देना होगा। ये कंपलसरी कहीं भी नहीं किया गया है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इसीलिए पत्नी को डेट ऑफ फाइलिंग से इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश देना जरूरी नहीं है। मेंटेनेंस के केस में ज्यादातर पत्नियां जो हैं वो बढ़ा चढ़ाकर पति की इनकम बता देती हैं और अपने आप को गरीब बेचारी बेसहारा बताती हैं, असहाय बताती हैं, गुजर बसर भरण पोषण करने का पैसा नहीं है ऐसा शो करती हैं। इसीलिए उन्हें इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश कोर्ट से जल्दी मिल जाता है, और यही एक वजह है कि उन्हें पतियों से एरियर भी मिल जाता है। लेकिन ये जजमेंट आपकी बहुत हेल्प करेगा इस मामले में। आपको पत्नी को एरियर नहीं पे करना होगा। अगर मेंटेनेंस का आदेश केस करने के 1 साल बाद 6 महीने बाद हुआ है तो कोर्ट आपको अगर एरियर पे करने को कहे इंटरिम मेंटेनेंस में, तो आप इस जजमेंट का हवाला दे सकते हैं, क्योंकि इसमें हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि इंटरिम मेंटेनेंस में जिस दिन से पत्नी ने केस फाइल किया है तब से मेंटेनेंस का आदेश करना और एरियर पे करने का आदेश पति को देना कंपलसरी नहीं है। इस मामले में पत्नी ने अपने पति पर 2020 में केस किया था। पति को कहा था, एसआई की नौकरी करता है उनका पति और अच्छा कमाता है, एएसआई के पोस्ट पर उनके पति कार्यरत हैं और 47,000 रुपए सैलरी लेते हैं, और इसलिए उन्हें इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश दिया जाए क्योंकि वो अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। जब और कुछ महीनों बाद आदेश होने पर इंटरिम मेंटेनेंस का जिस तारीख में उन्होंने फाइल किया था तब से एरियर देने की भी रिक्वेस्ट की थी कोर्ट में, जिसे कोर्ट ने साफ डिनाई कर दिया। कहा ऐसी कोई बाध्यता सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई है। तो अगर आपके ऊपर भी मेंटेनेंस का केस हुआ है, इस तरह की मांग की गई है, झूठा केस है सबसे पहले तो, या पत्नी एरियर की मांग कर रही है, तो इस जजमेंट का हवाला देकर आप अपने आप को बचा सकते हैं इंटरिम मेंटेनेंस का एरियर देने के लिए। कि इस संबंधित मामले में हाई कोर्ट ने ये साफ कहा है कि जरूरी नहीं है इंटरिम मेंटेनेंस जो है जिस तारीख में पत्नी ने फाइल किया है केस तभी से ही आदेश हो। जिस डेट में कोर्ट आदेश करता है तब से भी इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश दिया जा सकता है। कोर्ट जब चाहे तब से दे सकता है, कोई सुप्रीम कोर्ट की इसमें बाध्यता है ही नहीं। और आप लोग भी इस बात को अच्छे से समझ लें कि अगर एरियर पे करने का आदेश आपको कोर्ट से हो जाता है तो आप अपील में जाकर उसे रद्द भी करवा सकते हैं। आपके पास ये विकल्प है इस जजमेंट के माध्यम से। कुछ लोगों का इस पर सवाल भी था कि उनकी पत्नी ने उन पर केस कर दिया है, अभी तक तो मेंटेनेंस का आदेश हुआ नहीं है, कुछ महीने हो गए हैं, 6-8 महीने उनके केस को, तो ऐसा क्या होगा कि अभी अगर अब तक आदेश होल्ड है, नहीं हो पाया है किसी भी वजह से, तो जब भी जज साहब आदेश करेंगे मेंटेनेंस का या इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश होगा तो उन्हें एरियर पे करना पड़ेगा क्या? पिछले 10 महीनों से 8 महीनों से जो भी, जब से उनकी पत्नी ने डेट मेंटेनेंस की मांग की है तब से पे करना पड़ेगा। ये जजमेंट आपके इस सवाल के लिए बहुत यूजफुल है। जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद भी कुछ सवाल हो तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर सवाल हैं तो मुझसे संपर्क जरूर करें। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेंगे। वीडियो पसंद आई है तो और लोगों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।